हेलो स्टूडेंट्स, लैंड लॉ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान रैंड कंट्रोल एक्ट 2001 हम पढ़ रहे थे। सेक्शन 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेक्शन 17 की बात करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 17 सेक्शन 17 बात करता है फिक्सिंग ऑफ डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ पार्टीज बिफोर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ फाइनल ऑर्डर के बारे में। कहने का मतलब ये है, सेक्शन 17 को समझने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि सेक्शन 17 की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं सेक्शन 17 को। देखिए, सबसे पहले हम अभी तक बात करके आए, जैसे रेंट ट्रिब्यूनल में आप जाएंगे, रेंट ट्रिब्यूनल में आप मैटर लेकर जाएंगे, रेंट ट्रिब्यूनल सुनवाई करेगा, तो उसके बाद रेंट ट्रिब्यूनल फाइनल ऑर्डर निकालेगा। उस फाइनल ऑर्डर को निकालने के बाद अगर मान लीजिए कोई पार्टी उस फाइनल ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, तो पार्टी कहाँ जाएगी? अपील में। और अपील में कहाँ जाएगी? अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हम नेक्स्ट सेक्शन 19 में पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम। अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही रेंट ट्रिब्यूनल ने फाइनल डिसीजन दे दिया, तब वो फाइनल डिसीजन देने के साथ और कौन से ऐसे काम करेगा और क्या क्या करेगा रेंट ट्रिब्यूनल, जिससे कि पार्टीज अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपीयर हो सकती है। ठीक है, सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, वो ये है कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो यहाँ पर, ये सेक्शन 17 जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के फाइनल ऑर्डर पर लागू होता है, रेंट ट्रिब्यूनल के अंतिम आदेश पर लागू होता है। रेंट ट्रिब्यूनल के एक्स पार्टी डिसीजन पर लागू नहीं होता। एक्स पार्टी डिसीजन की भी हम बात करेंगे, वो बात करेंगे हम सेक्शन 19 के सबसेक्शन 7 में। अभी सेक्शन 17 केवल और केवल कहाँ अप्लाई हो रहा है? अप्लाई ऑन द फाइनल ऑर्डर्स ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, केवल किराया अधिकरण के अंतिम आदेशों पर। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 17 को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको इजीली, देखिए पैराग्राफ के रूप में है, लेकिन मैंने इसको आपको पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ आपको लिखा है, धारा 17 मुख्यतः दो विषयों के बारे में बात करती है। अब धारा 17 मेनली दो चीजों के बारे में बात कर रही है। पहला तो क्या? अपील किराया अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने की तारीख का निर्धारण तथा पक्षकारों को अंतिम आदेश की प्रतियां दिया जाना। यहाँ पर धारा 17 मेनली दो बातों पर फोकस करती है कि किराया अधिकरण क्या करेगा। जैसे ही किराया अधिकरण ने अंतिम आदेश दे दिया, वैसे ही किराया अधिकरण अब दो काम करेगा। अपील किराया अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने की तारीख डिसाइड करेगा कि कब पार्टीज जो है वो अपील किराया अधिकरण यानी कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष जाएगी, किस तारीख पे जाएगी। कौन डिसाइड कर रहा है? रेंट ट्रिब्यूनल। दूसरी, पक्षकारों को जो फाइनल ऑर्डर है उसकी कॉपियां दी जाना। ये दो काम है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। धारा 17 किराया अधिकरण के अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील में जाने संबंधी प्रावधानों के संबंध में उल्लेख करती है। मैंने आपको बता दिया, नोट डाउन भी करवा दिया। आप ध्यान रखिए कि ये धारा 17 केवल और केवल रेंट ट्रिब्यूनल के फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट ही अप्लाई होती है और कहीं पर भी नहीं, किसी और ऑर्डर मतलब एक्स पार्टी ऑर्डर पर लागू नहीं होती। देखो जैसा नीचे लिखा हुआ भी आप लोग को दिख रहा है ना, कि किराया अधिकरण किसी अर्जी का जिसमें वह किसी पक्षकार के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही नहीं कर रहा है, अंतिम विनिश्चय करते समय ऐसे अपील किराया अधिकरण के समक्ष जिसको उसके अंतिम आदेश की अपील होती है, पक्षकारों के उपसंजात होने के लिए तारीख नियत करेगा। ये क्या कह रहा है? किराया अधिकरण ऐसे मैटर्स में जो एक्स पार्टी डिसीजन नहीं है, मतलब जो कि फाइनल ऑर्डर्स है, ऐसे मैटर्स में अंतिम विनिश्चय करते समय, फाइनल डिसीजन लेते समय ऐसे अपील किराया अधिकरण के समक्ष, मतलब ऐसे अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष जिसके समक्ष उसके अंतिम आदेश की अपील होती है। भाई ऐसे तो नहीं है ना कि रेंट ट्रिब्यूनल आपका है जयपुर का और आपने अपील अपील कहाँ कर दी? कोटा में जाके। अपील का कर दी बीकानेर में जाके, या बीकानेर का रेंट ट्रिब्यूनल है, आपका मामला आपने यहाँ दायर कर रखा है और अपील आपने कर दी जोधपुर में जाके। ऐसा तो आप नहीं कर सकते। तो अपील कहाँ होगी कि डिसाइड है। आगे भी हम पढ़ेंगे कि जहां पर आपकी प्रीमाइसेस सिचुएटेड है, जहां पर परिसर स्थित है,
तो जहां रेंट ट्रिब्यूनल में आपने मामले को दायर करा है, उसकी अपील जिस अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में होती है, उसकी अपील उसी रेंट ट्रिब्यूनल में की, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में की जाएगी। ओके, देन अब क्या करता है ये, पक्षकारों के उपसंजात होने के लिए तारीख नियत करेगा। यानी कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है पार्टीज अपील में, अगर पार्टीज अपील में जाती है तो किस दिन जाएगी, ये डेट डिसाइड करके देगा रेंट ट्रिब्यूनल। जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ ये प्रोविजन आपको कर रखा है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। फिर हम बात करते हैं ऐसी तारीख। अब देखिए, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैम फाइनल डिसीजन देने के कितने समय में वो जा सकते हैं, पार्टीज या किसी पार्टी को जिसके अगेंस्ट ऑर्डर आया है, या दोनों पार्टीज को अगर अपील में जाना है तो कब तक वो जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए आगे सेक्शन 17 कहता है ऐसी तारीख अंतिम विनिश्चय के 2 माह के बाद की एवं 6 माह पूर्व की होगी। रेंट ट्रिब्यूनल ऐसी तारीख डिसाइड करेगा जो कि उसके फाइनल ऑर्डर के दिन से, जिस दिन उसने फाइनल ऑर्डर दिया है उस दिन से 2 माह के बाद की, लेकिन 6 महीने से पहले की होगी। ओके, अब नेक्स्ट बात करती है सेक्शन 17 कहता है अर्जी के पक्ष का किराया अधिकरण के अंतिम आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील के यदि कोई हो, नोटिस प्राप्त करने के लिए ऐसी तारीख को ऐसे अपील किराया अधिकरण के समक्ष उपसंजात होंगे या उपस्थित होंगे। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि अपील हो, अगर पार्टीज अपील करना चाहती है, जैसे अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट में रेंट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है और जिस पार्टी के अगेंस्ट में है वो अपील करना चाहती है, तो वो उस तिथि को, जो तिथि किराया अधिकरण ने डिसाइड करी है, उस तिथि को नोटिस प्राप्त करने के लिए अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में प्रेजेंट होंगी। फर्स्ट बात, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ मैंने ये शब्द लिखा है ना, देखिए क्या है, यदि कोई हो, यदि कोई हो का मतलब है कि अगर अपील करी है तो, अपील नहीं करी तो फिर ये प्रोविजन अप्लाई ही नहीं है। क्लियर ना। फिर बात करते हैं हम कि किराया अधिकरण द्वारा नियत तारीख का उल्लेख अधिकरण द्वारा पारित किए गए अंतिम आदेश में किया जाएगा। किराया अधिकरण को, जो किराया अधिकरण जो फाइनल ऑर्डर देगा उस ऑर्डर में ही उस डेट को मेंशन करेगा। कौन सी डेट को, कि किस दिन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपीयर होना है, तो यहाँ पर वो डेट अपने फाइनल ऑर्डर में ही डालेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अंतिम आदेश की प्रति उस आदेश को सुनाए जाने के तुरंत बाद ऐसे पक्षकार को दी जाएगी जिसके विरुद्ध वह दिया गया है या किया गया है। देखिए, किराया अधिकरण की सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि जो अंतिम आदेश होगा यहाँ पर, ये इस अंतिम आदेश में ही वो डेट डिसाइड होगी, वो डेट डाल दी जाएगी, इस फाइनल ऑर्डर में लिख दी जाएगी कि आप इस समय, इतने समय में वहां पर इस तारीख को प्रेजेंट होंगे अगर आप अपील करते हैं तो। ठीक है। अब क्या होगा कि वहां पर वो, अब ये जो फाइनल ऑर्डर की कॉपी किसको दी जाएगी भाई, जिसके अगेंस्ट वो आपने डिसीजन दिया है रेंट ट्रिब्यूनल ने। फिर कहता है एक और ऑप्शन कि क्या दोनों पार्टीज को दी जा सकती है, आंसर इज यस। कब, कि भाई यदि अंतिम आदेश पार्शियली एक पार्टी के अगेंस्ट हो, पार्शियली दूसरी पार्टी के अगेंस्ट हो, तो अंतिम आदेश की प्रति दोनों पक्षकारों को दी जाएगी। देखो इसे रेड आउट कर लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है, आपको दिख रहा है ना, यदि अंतिम आदेश भागतः एक पक्षकार के विरुद्ध हो और भागतः दूसरे पक्षकार के विरुद्ध हो, ऐसे में दोनों पक्षकार अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेंगे। अतः अंतिम आदेश की प्रति दोनों पक्षकारों को दी जाएगी। कहने का मतलब है अगर रेंट ट्रिब्यूनल का डिसीजन पार्शियली एक पार्टी और पार्शियली दूसरी पार्टी के अगेंस्ट है, तो दोनों ही पार्टीज को फाइनल ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी। फिर लास्ट में सेक्शन 17 कहता है अंतिम आदेश की प्रति में प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि वो पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, वो करेगा भाई, वो सील लगाएगा अंतिम आदेश की कॉपी में, उसका एंडोर्समेंट यानी कि उसका पृष्ठांकन करेगा और उस पर सिग्नेचर करेगा और पक्षकार को दे दी जाएगी उनकी कॉपीज, ताकि वो संबंधित कोर्ट में जमा करा सके। तो बेटा इस तरह से आज हमने क्या देखा, हमने बात करी सेक्शन 17 के बारे में, जो हमें क्या बता रहा था,
रेंट ट्रिब्यूनल के फाइनल डिसीजन आने के बाद में अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जाने के लिए, भाई रेंट ट्रिब्यूनल की अपील कहाँ होगी, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में होगी। तो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जाने के लिए रेंट ट्रिब्यूनल को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उसके बारे में हमने पढ़ा सेक्शन 17 में। ठीक है, क्लियर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।